हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया है, मुझे दिया है, मेरे इस चैनल को दिया है, मेरे इस दिव्यता को दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरी इस दिव्यता को आगे बढ़ाने में मेरी मदद जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, सो अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो मैसेज है आपका, आज का जो मैसेज है, मैं देख पा रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर परिवार में सुख शांति जो है वो देख नहीं पा रहे हैं ना। उनको वो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। आप जिस तरीके से घर में खुश हैं, सुखी हैं, शांति तरीके से रह रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर वो काफी जेलस फील करते हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो भी इस तरह की चीजें कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके करीबी हैं, है ना। वो चाहते हैं कि आप खुश ना रहो, वो चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा अशांति बनी रहे। ओके, जिससे आप चीजें आगे बढ़ ना पाओ, ऐसी चीजें वो चाहते हैं, ऐसे इंटेंशंस रखते हैं आपके प्रति। तो ये चीजें आपको ज्यादा पता होगी कि कौन ऐसे लोग हैं आपके करीबी जो इस तरह की चीजें आपके लिए ऐसे इरादे रखते हैं, ऐसे इंटेंशन रखते हैं। तो आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आपने चीजों को समेट रखा है, जिस तरीके से चीजों को संभाल रखा है, ये सब चीजें उनको देखा नहीं जा रहा है ना। वो चाहते हैं कि आप इतने अशांत रहो, चीजें में आपके घर में ऐसी अशांति फैले कि आप उन्हीं सब चीजों में उलझे रहो, अपनी चीजों को आप आगे ना बढ़ा पाओ। ओके, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके घर परिवार पे, आपके सुख शांति पे नजरें गड़ा कर बैठे हैं, हर चीजों पे नजर रखते हैं, आपकी चीजों पे, आपके लोगों पे, आपकी खुशियों पे, आपकी शांति पे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि देखते हैं कि अगर यूनिवर्स इस तरह के कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको, या किसी तरह का कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। या फिर और कोई मैसेज है आपके लिए, किन्हीं अदर व्यूअर्स के लिए। सो मैं पहले टैरो दूंगी, देन उसके बाद मैं डिवाइन के गाइडेंस दूंगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर्स को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, प्लीज आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ओके, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, तो आप वहां से मेरा कॉन्टैक्ट लेकर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करी है, आपको जो भी टाइम दिया है उस टाइम पे आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। सो थैंक यू, आपने पर्सनल रीडिंग बुक करी मुझ पर इतना विश्वास रखकर। सो थैंक यू अगेन फॉर दिस। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। सो प्लीज यूनिवर्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, किसी तरह का कोई मैसेज उनके लिए, जो उनके घर में किसी तरह की जो अशांति फैलाए रखे हैं, इस तरह के कोई मैसेज हैं जो आप देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को कोई मैसेज। प्लीज एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज। एनी अदर मैसेज, कोई और है, कोई मैसेज इससे रिलेटेड, प्लीज प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। जो मेरे व्यूवर्स के सुख शांति पे, उनके घर परिवार पे नजरें गड़ा के बैठा है, प्लीज मैसेज दीजिए। उससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज प्लीज यूनिवर्स। या डेफिनेटली यहाँ पे जो मैसेज आया है मुझे, द मून की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि किसी तरह का भ्रम, किसी तरह की कोई छिपी सच्चाई हो सकती है। आप उनके जो चीजें जो कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं आपके घर में इस तरह की चीजें, जो नजरें करा के बैठे हैं, तो हो सकता है ऐसी चीजें वो छुप के कर रहे हों, है ना। और कुछ ऐसी चीजें सच्चाई हो सकती है जो छुपी हुई है, जो शायद आपको नहीं मालूम है। ये एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, टावर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई अचानक से कोई चीजें ऐसी हो रही हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ चीजें तो हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें
किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। घर में कुछ चीजें टूट सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान टूट सकता है, कोई सामान टूट सकता है, या किसी भी तरह की चीजें ऐसी जो अटपटी लगे, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं घर में, तो डेफिनेटली कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके घर के सुख शांति पे नजरें बनाकर बैठा है और गलत तरीके से चीजों को छुप के, चीजों को आपके घर में उस तरह की चीजें डाली जा रही है, फेंकी जा रही है। एनर्जेटिकली बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे द मून का कार्ड आया जो कि ये दिखा रहा है कि किसी तरह की कोई सच्चाई जो छिपी हुई है, हिडन है, जो आपको पता नहीं है। ओके, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा भ्रम में रखा जा रहा है चीजों को, ताकि आप उस सच्चाई से अवगत ना हो, आप उस सच्चाई तक ना पहुंचे। ऐसी चीजें आ रही है, आपको दो राह पे खड़ा किया जा रहा है, ताकि आप हमेशा कंफ्यूज रहें चीजों को लेकर। आपको कंफ्यूजन में डाला जा रहा है, आपको दो राह पे लाके खड़ा किया जा रहा है। आपको कभी हो सकता है कि जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हो वो आपके बहुत ही करीबी हैं, जो आपके सामने अच्छा बनते हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपके लिए बहुत ही चेहती हैं, आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, बट मे भी हो सकता है कि वही ऐसे लोग हो जो चीजें इस तरह की चीजें कर रहे हैं, है ना। तो जो हिडन चीजें हैं, जो सच्चाई आपसे छुपी है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है और यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है कि तो डेफिनेटली चीजें दिख रही है कि आपके घर में किसी तरह की चीजें अचानक कोई घटना हो सकती है, हो रही होगी इवन, है ना। ये कार्ड की एनर्जी यही बता रही है मुझे। अचानक घटना जो मैंने बोला है कि हो सकता है कि घर में अचानक से कुछ चीजें टूट जाएं, खराब हो जाएं, जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो, है ना। कुछ एक्सपेंसिव चीजें भी टूट सकती है, खराब हो सकती है, या अचानक से ऐसी कुछ चीजें हो, घटना हो सकती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं सडनली, है ना। जो टावर की एनर्जी मुझे यही बता रही है। और यहाँ पे मुझे जो है एक मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं फीमेल की एनर्जी ज्यादा आ रही है फ्रेंड्स। तो आप जो कोई भी है आपको ज्यादा पता होगा, है ना। अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही हो तो ही आप इसको पिक करिएगा। तो आपके घर में जो भी हैं, जो आपके करीबी हैं, वो कोई फीमेल यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। वो जो फीमेल है ना, काफी हर चीज से वो परिपूर्ण है, उनके पास वो हर कुछ है, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी, वो सेटिस्फाइड नहीं रहती है, वो हमेशा सैड एनर्जी में रहती है। वो दूसरों को देख के बहुत दुखी रहती है। मे बी आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मे बी आप जिस तरीके से हर चीजों को संभाल कर, चीजों को मैनेज कर रहे हैं, चीजों को, है ना, अच्छे तरीके से, वो चीजों को देखकर वो खुश नहीं है। वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहती है इन सब चीजों को देख के, जबकि उसके पास वो सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। वो बहुत ही धन से रिलेटेड बोल सकते हो, उसका पहनावा बोल सकते हो, उसका खान पान बोल सकते हो, हर चीज उसके पास, वो हर चीज है ना। वो पूरी तरह से परिपूर्ण है, बट स्टिल वो आपको देख के कहीं ना कहीं बहुत दुखी रहती है। आपके घर परिवार पे बहुत ही बुरी नजरें बना के बैठी रहती है। हर बुरी नजर जो है, बोल सकते हो एविल इंटेंशन भी जो उसके होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो इंटेंशन, जो एविल इंटेंशन डालती है, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिकली आपके घर को इफेक्ट करता है। और हो सकता है कि इस तरह की चीजें वो किसी के पास जाके कुछ ऐसी चीजें करवा रही हो जिससे आपके घर में अशांति बनी रहे, चीजें अच्छी ना रहे, चीजें आगे ना बढ़े। कुछ चीजें रुकावटें का भी हो सकता है, किसी तरह का रुकावट भी आप फेस कर रहे हो, कोई चीजें आगे नहीं बढ़ रही होगी। हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपका फिनांस से रिलेटेड हो सकता है। तो ये चीजें भी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही होंगी, 100% हो रही होंगी। क्योंकि ये जो लेडी है जो मुझे दिख रही है ना कहीं ये धन पे भी फोकस कर रही है। तो हो सकता है कि आपके धन पे भी बहुत ही बुरी नजर लगाकर बैठी है। हर चीजों पे मुझे यहाँ पे वो बुरी नजर लगा के बैठी हुई मुझे दिख रही है। आपके घर में जो सुख शांति बनी हुई थी, जिस तरीके से आप मूव ऑन हो रहे हैं, वो चीजें उसको देखा नहीं जा रहा है। और ये फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। दो कार्ड्स मेरे पास आए हैं और ये दोनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ओके, बट यहाँ पे चीजें जो है ना, डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेस का जो कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली आपके घर में चीजों को अनबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। ओके, ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बता रहा है आप जिस तरीके से अपने घर में बैलेंस बना के रखा है ना, हर चीजों को, आपका अपना काम हो, आपका पर्सनल हो, आपकी फैमिली हो, है ना, मे बी आपके बच्चे भी हो, जो भी है, आप जो आपकी फैमिली है, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को जिस तरीके से बैलेंस किया, उस बैलेंस को बिगाड़ने में लगी है। आप हर तरीके से आपको अनबैलेंस करने की कोशिश कर रही है ये लेडी। ओके, बट यहाँ पे डिवाइन बहुत ही क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर है ना। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया मेरे पास, स्टार का कार्ड आया मेरे पास, जस्टिस का भी कार्ड आया। मैं थोड़े से और कार्ड लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। प्लीज यूनिवर्स मुझे थोड़े से क्लैरिटी दीजिए, ऐसी चीजें वो क्यों कर रही है, क्या चाहती है, प्लीज
कुछ क्लैरिटी प्लीज, प्लीज यूनिवर्स। एक दो कार्ड्स मुझे चाहिए, उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी दीजिए प्लीज। प्लीज यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लैरिटी दीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड नहीं लूंगी फ्रेंड्स, मैं एक ही कार्ड्स लूंगी। और या डेफिनेटली मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये क्लियर हो गया मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे एक नहीं, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग पर्सन दिख रहे हैं। ये जो फीमेल है ना, ये बहुत ही करीबी है आपके, और इसके साथ और भी 2-3 लोग जो मुझे दिख रहे हैं, जो इसके साथ किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं आपके घर के अगेंस्ट में भी, आपके चीजों पे धन पे ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी तरह के घर में किसी तरह का प्रॉपर्टी, किसी तरह का किसी भी तरीके से आप बहुत ही स्ट्रांग हो, और उस चीजों को लेकर वो लोग काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको पीछे क्यों घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे ना बढ़ो, चीजों को कैसे बैलेंस किया है, उस चीजों को बैलेंस को बिगाड़ने में कोशिश में लगे हैं। बट यहाँ पे मुझे जस्टिस का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है इस चीज को देख रहे हैं, और ये चीजें जो क्लियरली वो बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो ये लेडी कर रही है, और ये जो कुछ लोग मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, आपकी चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को अनबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है उसका जो कर्म है, जिस तरीके से वो अपना कर्मा बिगाड़ रहे हैं वो लोग, उस कर्मों का जो हिसाब किताब है ना, वो जस्टिस जो है होता है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन जरूर उसको देंगे, उसको उसका कर्मा का फल जरूर मिलेगा, और बहुत बुरी तरह से उस कर्मा उसको भोगना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको डिवाइन बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो पावर, विल पावर है आपके अंदर। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन है, आप बहुत ही आपने जो धैर्य बना कर रखा है ना अब तक, उस चीजों को रिवॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार की भी एनर्जी आई है, तो जिस तरीके से आपने अपने पेशेंस को बना रखा है, जिस तरीके से आपने, जो आपका लविंग नेचर है, जो आप दिल के बहुत अच्छे हैं, है ना, चीजों को बहुत प्यार से करते हैं, अपनी चीजों को बहुत समेट के रखा है आपने, है ना, आपके अंदर वो एक आर्ट है, जिस चीजों को बहुत ही खूबसूरती तरीके से बैलेंस करके प्यार से चीजों को, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, उस मुश्किल को बहुत अच्छे तरीके से आपने हैंडल करके चीजों को जो रखा है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं डिवाइन उस चीज को देख रहे हैं, और उस चीज को आपको रिवॉर्ड करेंगे। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी विशेष हैं जो आपकी ओर आती हुई दिख रही है मुझे। डिवाइन आपकी ओर इसको भेज रहे हैं, है ना, आपकी हर विश को पूरी करेंगे डिवाइन। वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत को, आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को, आपकी स्ट्रेंथ को, हर चीज को वो देख रहे हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं आपकी लाइफ में, है ना, टावर चीजें आई हैं, जो टावर का मूवमेंट है, जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो ऐसी चीजें जो मुझे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन ये सारी चीजें देख रहे हैं आपकी लाइफ में, और चीजों को वो जस्टिस देंगे। कर्मा तो जरूर उनको मिलेगा, जो पूरा कर्मा करता है उनको कर्मों का फल तो जरूर मिलता है, तो इस चीज का जस्टिस भी आपको मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी डिवाइन दे रहे हैं, उस हर चीज का आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। ओके, सो मैं थोड़े से और कार्ड लेना चाहूंगी फ्रेंड्स, इस तरह की चीजें वो क्यों कर रहे हैं, मुझे क्लैरिटी चाहिए प्लीज, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एनी पॉजिटिव कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। ओके, प्लीज। कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है फ्रेंड्स, जो नहीं चाहती कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचे, इसलिए शायद ये कार्ड्स जो है, 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं फ्रेंड्स, बट मैं उसको लूंगी नहीं। डेफिनेटली वो कार्ड्स डिवाइन मुझे जरूर कार्ड्स देंगे, जो मैसेज आना चाहिए डिवाइन मुझे जरूर देंगे। प्लीज डिवाइन। वाह, बोला ना मैंने, डिवाइन मुझे देंगे कार्ड, जो आना चाहेगा वो कार्ड जरूर आएगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पे, डिवाइन कहीं ना कहीं चीजें को देख रहे हैं। आप जो है ना, आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं। ओके, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, चीजों को चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जिस तरीके से आप हर चीज को मेहनत करते हैं ना, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में शांति बनी रहे, बट इसी शांति को वो अभंग करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आप शांत रहें, आपको हर तरीके से आपको परेशानी में डालना चाहते हैं, ताकि चीजें जो है आगे बढ़े ना, आप चीजों को आगे बढ़ा ना पाओ। आप बहुत ही मेहनती हैं, अपनी चीजों को बहुत फोकस से चीजों को करते हैं, बहुत ही ध्यान से चीजों को करते हैं, जो भी काम आप करते हैं बहुत ही मेहनत से करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से करते हैं, और उस चीज पे आप बहुत ही फोकस बनाए रहते हैं। इसीलिए शायद डिवाइन कहीं ना कहीं उस सब चीजों को देख रहे हैं, आप जिस तरीके से मेहनत करके आगे जो बढ़ रहे हैं ना, उसका कहीं ना कहीं वो आपको रिवॉर्ड जरूर करेंगे। हर तरह की चीजें आपको कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स आपको देख रहे हैं,
आपको हर तरीके से वो जो स्ट्रेंथ है ना वो प्रोवाइड की जा रही है। और मुझे एस ऑफ सोर्स तो डेफिनेटली ये जो दिखा रहा है ना, ये किसी तरह का जो डिवाइन जो है ना पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हर तरीके से अगर इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की जाती हैं तो डिवाइन कहीं ना कहीं खड़े हैं उन सब चीजों को काटने के लिए, उन सब चीजों को बैकफायर करने के लिए, है ना। अगर इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की जाएंगी तो डिवाइन उनको उनकी कर्मों की सजा जरूर देंगे। ये कार्ड वही बता रहा है। और मुझे थोड़े से यहाँ पे जो एनर्जी आई है फ्रेंड, जो मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ बाकी एनर्जी के साथ, तो हो सकता है कि ये जो लेडी है ना किसी के पास तो किसी एक्सपर्ट के पास जाती है ना, और बहुत तेजी से चीजें आपकी ओर भेज रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज रही है आपकी तरफ, ताकि आपकी लाइफ को अनबैलेंस किया जाए, आप पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाए, आपकी शांति को भंग कर दिया जाए, है ना, हर चीजों में आप पीछे हो जाए, आपके मन अशांत रहे, आपका माइंड अशांत रहे, है ना, आप चीजों को गलत तरीके से सोचो, आप चीजों को आप भ्रम में रहो, आप चीजें दो राहे पे रहें, हमेशा सही चीजों को ना सोच पाए। और इस तरह की कुछ सच्चाई जो है जो हिडन है, कुछ और भी सच्चाई होगी उसकी जो हिडन है, जो कि मुझे ये एनर्जी बता रही है, जो सच्चाई सामने नहीं है, लेकिन वो सच्चाई जल्दी सामने आने वाली है। और ये चीजें बहुत तेजी से आपकी तरफ भेज रही है, किसी एक्सपर्ट के पास जाके ये सारी चीजें करवाई जा रही है आपके अगेंस्ट, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें। ओके फ्रेंड्स, मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी, या डेफिनेटली मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ को अनबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, आपको पूरी तरह से अनबैलेंस किया जा रहा है। खासकर मैं यहाँ पे फिनांस को देख पा रही हूँ, धन को देख पा रही हूँ, धन को अनबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, धन को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है हर तरीके से वो परिपूर्ण है, हर चीज है उसके बाद, बट स्टिल वो खुश नहीं है, वो धन पे फोकस करे, आपके धन को फोकस कर रही है, नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें अच्छी हो, और आपको हर तरीके से, चाहे वो आपका मेंटली हो, इमोशनली हो, आपका धन हो, हर तरीके से आपको अनबैलेंस कर रही है, ओके, असंतुलित करने में लगी है वो चीजें। बट यहाँ पे वाओ सुपर, यस, सी, मुझे चैरियट का कार्ड, मैंने बोला ना जो दो कार्ड गिरे हैं मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं इंट्यूशंस बोला उस कार्ड को मुझे नहीं लेना है, मे बी वो भ्रमित करने के लिए वो कार्ड, नेगेटिव एनर्जी आसपास जरूर होती है फ्रेंड्स, जब भी हम कार्ड रीड करते हैं और इस तरह की चीजें जब आती है, एनर्जी आती है, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें इफेक्ट करती है। तो मुझे डिवाइन वो मैसेज जरूर दे देंगे, वो चाहे कितना भी कोशिश कर लें इन सब चीजों को इफेक्ट करने की। तो ये चीजें देखिए, ये आपके लिए है, ये तीनों कार्ड आपके लिए आया है, ओके। ये तीनों कार्ड ये दिखा रहा है कि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ यूनिवर्स है, आपने एक चक्र को पूरा कर लिया है, ओके। आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है ना वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है, वो चीजें अब कंप्लीट हो रही है, अब खत्म होने पे है पूरी। ये जो राउंड देख रहे हो ना, एक तरह से ऐसी चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो ये चीजें अब खत्म होने वाली है, एक अंतिम चरण पे है। जितनी भी चीजें इन लोगों ने गलत चीजें करी हैं वो अब अंतिम चरण पे है, और उसका जस्टिस बहुत जल्दी आने वाला है। जो सच्चाई छुपी हुई है ना वो सच्चाई बाहर आएगी। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये दिखाता है कि आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बैलेंस किया है दोनों चीजों को, जो अच्छी चीजें हो रही हैं और जो बुरी चीजें हो रही हैं। आप कहीं ना कहीं आप गुस्से में आकर या किसी ऐसी चीजें कदम नहीं उठा रहे हैं, आप दोनों आप समझ रहे हैं चीजों को कि चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, फिर भी आप बैलेंस किए हुए हैं। और वो पावर आपके, जिस पावर से आप, जिस स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी पावर से, उसी स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ते रहिए। आपको डिवाइन क्लियरली ये मैसेज बोल रहे हैं। और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी गलत तरीके से वो आपकी चीजों को रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आना, ये सारी एनर्जी आना, स्टार का कार्ड आना, वो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में सुख हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, शांति हो, ये सारी चीजें डिवाइन आपको दे रहे हैं, है ना। स्टार का कार्ड आना, देन दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये चीजों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत जल्द ही चीजें सामने आएंगी, बहुत जल्द उनको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, बहुत बुरी तरीके से उनकी लाइफ में चीजें क्रिएट होंगी, अपने आप ही होंगी, सारे यूनिवर्स ने सारी चीजें फिक्स कर दी है, ओके। और ये चीजें आपकी लाइफ में, ये जो रोक रहे हैं ना वो रोक नहीं पाएंगे, ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि इन सब चीजों को क्लेम जरूर करिएगा, अफर्मेशन जरूर डालिएगा कमेंट्स बॉक्स में, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अगर इस तरह के मैसेज मुझे आए हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते थे कि ये मैसेज मैं अपने व्यूअर्स तक पहुंचाऊं, ओके। और ये सारी एनर्जी जो मुझे दिख रही है, मेरी पूरी बॉडी हाई वाइब्रेशन पे है फ्रेंड्स, ओके। और ये सारी जो एनर्जी है, जो ऐसे लोग हैं आपके जो करीबी हैं,
आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। हो सकता है कि आपने डिस्टेंस बना लिया हो, और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। ओके, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी कोशिश करिए कि उन तक आपकी एनर्जी ना पहुंचे। आप हर चीजों को एक अपने तक सीमित रखिए, ज्यादा चीजों को लोगों को मत बताइए, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं करते हैं। अगर अपनी लाइफ पे ये फोकस करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, बट इनको दूसरों की लाइफ से इतनी प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को, इन लोगों का ऐसा नेचर होता है। ये लोग कहीं ना कहीं जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि डिवाइन पे ये लोग में भी भरोसा नहीं करते हैं, या मानते नहीं है, या इनको कोई किसी तरह का कोई डर नहीं होता। इनको ऐसा लगता है कि ये खुद ही भगवान है, ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, और ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा होता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड हैं, तो ऐसी चीजें जो अगर आ रही हैं तो डेफिनेटली आप अलर्ट रहिए। ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि ऐसी कुछ गलत एनर्जी आपके घर में भेजी जा रही है, और ये जो भी है बहुत ही करीबी है और बहुत ही एक्सपर्ट के पास जाकर ऐसी चीजें करवा रहे हैं आपके लाइफ में। बट डिवाइन आपके साथ हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं आप। और ये सारी चीजें, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में डिवाइन आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, रिवाइड करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें देख रहे हैं। जस्टिस मिलेगा आपको, और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। तो जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप बढ़ते रहिए, एक पॉजिटिविटी के साथ। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़े से डिवाइन के मैसेज लेती हूँ, गाइडेंस में भी कुछ गाइडेंस मिल जाए इसमें। प्लीज डिवाइन, किसी तरह का कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक सेकंड, प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस प्लीज प्रोवाइड करिए, किसी तरह का कोई गाइडेंस है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है फ्रेंड्स, मैं इसको ले लेती हूँ। वाओ, सुपर। यहाँ पे मुझे कार्ड आया है 4 ऑफ एयर का। ओके, तो यहाँ पे मुझे 9 नंबर की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि किसी मंथ में 9th को आपका बर्थडे हो, या फिर सितंबर मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन अपनी जारी रखनी है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन करिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी मिलेंगी, आप क्लियर होंगी चीजें, और मे भी चीजें जो छुपी हुई हैं वो चीजें भी आपके सामने आ जाएगी। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। अगर किस तरह की एनर्जी से आप इम्पैक्ट होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाइए, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रिचार्ज हो। ओके, आपकी ऊर्जा रिचार्ज में रहे, है ना। और बोला जा रहा है कि अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ केयर में आइए, सेल्फ लव में आइए। ओके, खुद से प्यार करिए, खुद की केयर करिए। ओके, और मेंटल एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको इस तरह की चीजों से। ओके, थोड़ा स्लिप मोड में जाइए, थोड़ा आराम करिए, रेस्ट जाइए, तो चीजें अपने आप रिचार्ज हो जाती है, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। और यहाँ पे 8 ऑफ एयर की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 नंबर की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि कोई ऐसे व्यूअर्स है जिनका मार्च में बर्थडे हो, या फिर किसी मंथ के 3rd को बर्थडे हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ये एनर्जी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन जो बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से अपने काम पे जो फोकस है ना, उस काम पे आप अपने फोकस बनाए रहिए, और आप हो सकता है कि कुछ नए चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस नई चीजों को आप सीखिए। कुछ नए स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें आपके अंदर है कि आप उस चीजों को सीख सकते हैं। ओके, लर्न कर सकते हैं, और उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको किसी मेंटोर की जरूरत है या किसी सीनियरिटी की जरूरत है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। और ये जो नई चीजें जो आप सीखेंगे ना, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, मैं और मैसेज लेती हूँ फ्रेंड्स, इस डिवाइन, और कोई गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज। वाओ, सुपर, ग्रेट, यस। सो यहाँ पे मुझे हाई प्रेस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ फायर की एनर्जी आई है। तो फायर की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे 7 नंबर की नहीं, यहाँ पे मुझे 11 नंबर दिख रहा है। तो हो सकता है आपका नवंबर का बर्थडे हो, या फिर किसी मंथ के 11th को बर्थडे है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि वाओ, आप जो है ना खुद के लिए हमेशा स्टैंड लिया कीजिए। अगर कुछ ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं जहां आपको लगता है कि आपको अपने लिए खड़ा होना है, तो आप खड़े होइए। आपको डिवाइन बोल रहे हैं उस चीज के लिए आपको खड़े रहना है ना, डरना नहीं है, अपने लिए स्टैंड आउट लीजिए। ओके, खुद पे बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए आप।
अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है आपको। ओके, आपके अंदर वो पावर है कि आप हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ जाए, आप उस चैलेंज को इजीली पार कर सकते हैं। इतनी तो पावर है आपके अंदर। और चीजों को थोड़ा वाइजली चूज किया करिए। हर चीजों को लाइफ में हर चीजें अच्छी नहीं होती। हो सकता है कुछ चीजें दिखती हैं कि अच्छी हैं, बट वो चीजें अच्छी नहीं होती है। तो थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके चीजों को चूज करिएगा। अपने लिए हमेशा स्टैंड लीजिएगा। ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है फ्रेंड्स, जो कि यस, यहाँ पे भी वही चीजें आपको बोला जा रहा है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके अंदर की चीजें जो मे भी बहुत सारे सवाल हैं, उसके आंसर्स आपको मिल सकते हैं। और जो चीजें आप खोज रहे हैं, जो मे भी आपका कोई पर्पस ऐसा है, उसके भी आंसर्स मिलेंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ चीजें जो लाइफ में छिपी हुई चीजें हैं, है ना, जो लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सामने आएगा। और वो सारे आंसर्स आपको खुद मिलेंगे जब आप मेडिटेशन मोड में जाएंगे। ओके, तो आपको मेडिटेशन टाइम बढ़ाइए, कनेक्ट होइए बहुत ज्यादा, अपने आप को कनेक्ट करिए, है ना, यूनिवर्स के साथ। और वो किसी चीज को लेके बोला जा रहा है कि अभी टाइम नहीं आया है कि चीजों को आप एक्शन लीजिए। मे बी जो वैसी एनर्जी आई है, जो बैड एनर्जी जो आई है, गलत एनर्जी, जो लोग आपके घर के सुख शांति में आपके घर पे जो नजर रख रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो भेज रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि आप सोच रहे हो ऐसी चीजों पे आप एक्शन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे डिवाइन क्लियरली बोल रहे हैं, आपको भी एक्शन नहीं लेना है। अभी आपको शांति बना के रखना है। आप शांत रहिए। चीजों को आपको रिएक्ट नहीं करना है उन सब चीजों को। आपको पता है कौन ऐसी चीजें कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको क्लियर हो चुका है। तो आपको भी शांति बना के रखना है। देखना चीजें धीरे धीरे खुद ही सामने आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको एक्शन नहीं लेना है, बहुत ही शांति बना के रखना है। ओके, और अपने इंट्यूटिव गिफ्ट को भी डेवलप करिए। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन जो है बहुत ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको और ज्यादा डेवलप करिए मेडिटेशन करके। और जो भी आप रिसीव करते हैं ना इंट्यूशंस के थ्रू, उसको ट्रस्ट करिए। वो कहीं ना कहीं सही चीजें आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, वो आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की ओर से, तो उसको ट्रस्ट करिए। एंड यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। और आपको एक टाइम आएगा कि आप बहुत ही सक्सेस हो जाएंगे। एक टाइम आएगा ऐसा कि आप सक्सेस होंगे। आपकी जो फाइनेंशियली जो इश्यूज जो भी रहे हैं, या जो भी डिले अभी क्रिएट लोग कर रहे हैं, वो चीजें बहुत ही, आप उस चीज में आप सिक्योर हो जाएंगे। आप, है ना, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से आप सिक्योर हो जाएंगे। जो मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था टैरो में, और यहाँ पे भी वही चीजें आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में ब्यूटीफुली तरीके से टर्न होगी। आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपका धन हो, आपका खुशियां हो, अबंडेंस हो, जो भी हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिवाइन उसको टर्न करेंगे आपकी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं समय भी जो है ना, वो आपके पक्ष में है। जस्टिस तो मिलेगा। जो बुरा कर रहे हैं उनको बुरे कर्म तो फेस करने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो। ओके, तो इसीलिए शायद यहाँ पे बोला, आपको क्लियरली बोले हैं कि आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है ऐसी चीजों पे। बस आप जो काम कर रहे हैं उसको पॉजिटिविटी बना के आगे बढ़ते रहिए। ओके, और कहीं ना कहीं मे भी आपके स्पाउस बहुत सपोर्टिंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कोई पर्सन तो है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम मे बी इन फ्यूचर करे। तो चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपकी लाइफ में टर्न होने वाली है। ओके, चाहे वो आपका धन हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, एवरीथिंग डिवाइन आपके लिए टर्न कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा बस पेशेंस बना के रखिए। इतना पेशेंस बनाया है तो थोड़ा और पेशेंस रहिए। अभी एक्शन मत लीजिएगा, शांति बना के रखिएगा और रिएक्ट मत करिएगा चीजों को। बस चीजों को, और आपको अपने आप को क्लिंस करके रखिएगा, अपने घर को क्लिंस करके रखिएगा। ओके, मैं थोड़े से मैसेज लेती हूँ। सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू। तो ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके एंजल्स आपको सराउंड किए रहते हैं। एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं, चीजों को देखते रहते हैं। ऐसी चीजें अगर आती हैं उनको तुरंत के तुरंत बैकफायर किया जाता है। ओके, एंड आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव यूनिवर्स। सी, आर्कएंजल माइकल का खुद ही यहाँ पे मैसेज आया है। तो जो आर्कएंजल माइकल है ना, वो आपके कनेक्शन को शील्ड करके रखा है। कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आती है ना, तो आपको टच भी नहीं कर सकती, वो वहीं से रिटर्न हो जाती है, बैकफायर हो जाती है। ओके, तो आपको एक शील्ड प्रोवाइड किया हुआ है एंजल्स की ओर से। तो ऐसी चीजें आपको टच नहीं कर सकती। वो कहीं ना कहीं ऑल टाइम आपके सराउंड्स ही रहते हैं। ओके, वो तुरंत के तुरंत उसको बैकफायर करते हैं। सो
योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स सोलमेट। तो हो सकता है आपकी जो जर्नी है आपके सोलमेट की ओर आपको गाइड किया जा रहा है। तो आपके सोलमेट से आपको मिलवाने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही है डिवाइन की ओर से। ओके, दो आ गया फ्रेंड्स। सो द एंजल्स आर क्लियरिंग अवे कंफ्यूजन फ्रॉम योर माइंड। तो हो सकता है कि माइंड में किसी तरह का जो कंफ्यूजन, जो टैरो में टू ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई है, जो किसी तरह का भ्रम में दोराहे पे आपको डालने की कोशिश की जा रही है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के थ्रू, तो एंजल्स आपके कंफ्यूजन को, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं, क्रिएटेड हैं, उसको कहीं ना कहीं वो क्लियर भी कर रहे हैं एंजल्स। ओके, और इफ मनी इज अ कंसर्न, ट्रस्ट दैट हेल्प इज ऑन द वे। तो अगर फाइनेंशियली इश्यूज, किसी तरह का धन से रिलेटेड आपको कंसर्न है, तो आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन यूनिवर्स पे, क्योंकि चीजें हेल्प की जा रही हैं, चीजें ऑन द वे है, डिवाइन कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रास्ता खोल रहे हैं आपके लिए। तो बस ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए। सो ऑल स्ट्रगल्स विल एंड, डेफिनेटली सारे स्ट्रगल्स की एंडिंग होगी, डेफिनेटली होगी, 100% होगी। ओके, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगर कोई स्ट्रगल्स क्रिएट कर रहा है, करने दीजिए। आपका जितना काम है आप ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए। और योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आपकी एनर्जी को जानबूझ के ड्रेन किया जा रहा है ये सब चीजें करके। ओके, टॉक्सिक कनेक्शन है, डेफिनेटली मैंने बोला ना, ये सब चीजें जो भी कर रहे हैं ना बहुत ही करीबी हैं आपके। ओके, जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे हैं, आपकी खुशियों को वो देख नहीं पा रहे हैं। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना उनको देखा नहीं जा रहा है। ओके, तो मे बी एक जेलसी का भी भाव हो सकता है, धन से रिलेटेड का भी ये इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी एनर्जी आई थी उसमें। तो अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए, मीन्स की जाप ध्यान करते रहिए। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे आप कनेक्शन बनाए रखिए, उसको छोड़िएगा नहीं। ओके, इससे है कि आपका ऑरा मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। आपका जो ट्रूथ और गुडनेस का जो पावर है ना वो हमेशा आपके साथ होता है। आप बहुत ही अच्छे पर्सन है, बहुत ही गुड पर्सन है, बहुत सच्चे पर्सन है आप, है ना, आप जो कोई भी हैं। तो यही पावर है आपकी, बस उसी को बनाए रखिए। ये आपका पावर है, आपकी अच्छाई जो है ना आप ही का, आपका पावर है। और ये अच्छाई आपकी ऐसी नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड तो उसका जरूर देंगे। सो यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। तो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। तो अपने थॉट को पॉजिटिव बनाए रहिएगा, है ना, निगेटिव मत करिएगा किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशन पे उसको निगेटिव मत करिएगा। 333 सपोर्ट एंड ग्रोथ, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअली आप बहुत ही ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको 333 दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली, दैट मीन्स कि आपको सपोर्ट किया जा रहा है आपके ग्रोथ के लिए। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसमें। ओके, तो 333 अगर दिख रहा है तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड लास्ट है फ्रेंड्स, every negative spell cast upon you as now returning to its sender. See confirmation, yes definitely। ये जो लोग भी जो करीबी हैं आपके, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं किसी एक्सपर्ट के पास जाके, ये सारे स्पेल कास्ट रिटर्न हो जा रहे हैं सेंडर के पास ही। जो भी सेंड कर रहे हैं ना उन्हीं के मत्थे मढ़े जा रहे हैं ये। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, एंजल्स आपको सराउंड किए हुए हैं, आप बहुत शील्डेड हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। बस अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते रहिएगा, अपने पॉजिटिव थॉट बनाए रहिएगा। ओके, लास्ट जो है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो वाओ, तो जो जैसा कर रहे हैं उनको कर्मा तो मिलेगा ही। जस्टिस का कार्ड आया है तो करने दीजिए ऐसे लोगों को, अपने कर्मा बिगाड़ने दीजिए। आपको अपने कर्मा नहीं बिगाड़ने, आपके कर्मा जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही गुड पर्सन है, बहुत ही गुड हार्टेड है, बहुत ही प्योर हार्टेड है, वही आपकी पावर है। तो उसको आप बनाए रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो अगेन सी बहुत सारे बर्ड्स अगेन मेरे अराउंड उड़ रहे हैं पूरे झुंड में। तो कहीं ना कहीं एंजल्स हमेशा मेरे साथ होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ओके, और मैं जब भी कभी किसी मुश्किल में होती हूँ, कुछ भी ऐसी चीजें अचानक से होती है मेरी लाइफ में, मुझे 444 जरूर दिखते हैं, डेफिनेटली दिखते हैं। 414 नहीं तो 444 मुझे दिखते ही दिखते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि एंजल्स मेरे अराउंड है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं सब ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, सब अच्छा है। तो मैं अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये रीडिंग, ये मैसेज आप सब तक, उन सब तक पहुंचेगा जिन तक पहुंचना चाहिए। मेरा मानना है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैसेज है, यूनिवर्स जानबूझकर ऐसी चीजें मेरे को मैसेज दिए हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचे। और जिन व्यूवर्स तक भी पहुंचे, प्लीज डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अवेयर रहिएगा, पॉजिटिव थॉट बना के रखिएगा। अगर ये मैसेज आप तक आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक आए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।